नमस्कार। चैनल ज्ञान पिटारा में एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। एक टाइम था जब किचन महिलाओं की कर्मभूमि थी, पर अब जॉब के लिए या स्टडीज के लिए घर से दूर यंगस्टर्स की भी ये ज़रूरत बन गई है सेल्फ कुकिंग। मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रही लेडीज के हस्बैंड्स और उनके फैमिली मेंबर्स की भी नेसेसिटी बन गई है कुकिंग। अब माप तोल के तो घरों में खाना बनता नहीं, ऐसे में अक्सर बहुत सारा खाना बच जाता है। वही लेफ्ट ओवर फूड, वही बचा हुआ खाना घर में सभी को बोरिंग लगता है अगर दूसरी बार कोई खाने के लिए बोल दे तो। मगर महंगाई के इस दौर में खाने को वेस्ट करना भी तो अक्लमंदी की बात नहीं है ना। तो चलिए आज इस समस्या का हल मेरे पास खुद के आजमाए हुए कुछ सुपर्ब आइडियाज हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा हैं कि मुझे लगता है कि एक वीडियो में तो वो शेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दो दो या तीन तीन आइडियाज में मेन जो भोजन हमारे घरों में बचता है वो होता है दाल, चावल, रोटी और सब्जी। इन चारों के पहली वीडियो में मैं आइडियाज शेयर कर देती हूँ, दो दो या तीन तीन। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बाकी आइडियाज फिर मैं अगली वीडियो में आपको बना दूंगी। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक पहेली भी पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किचन की रानी रोटी से। तो रोटी का पहला टिप क्या है, अगर आपके पास रोटियां बच जाती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डीप फ्राई कर लो रोटियों को, ट्रायंगल्स में, स्क्वायर में, जैसे भी आप करना चाहो। प्लेट में रख लो, सारी बिखेर लो रोटियां, और ऊपर से आप डालो उबले हुए आलू। अक्सर मैं तो फ्रिज में अक्सर बॉईल करके रखती ही हूँ, आलू कम खत्म होने देती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये फटाफट वाला काम है। आलू काटो, काट के उबले हुए आलूओं को उसके ऊपर डाल लो। खट्टी मीठी चटनी भी लगभग हर फ्रिज में पड़ी ही रहती है, एक बार खत्म हो तो हम नहीं बना लेते हैं। हरी चटनी, मीठी चटनी, इमली वाली ऊपर फैलाओ आप। ऊपर से मसाला नमक वाला दही फैला दो, और फिर ऊपर से चाट मसाला, नमक और अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची बुरक लो। फिर घर में कोई भी आपके नमकीन पड़ा हो, सेवइयों वाला हो या कोई और किसी तरह का चटपटा नमकीन पड़ा हो, तो उसको ऊपर सजा दो। बस 5 मिनट लगेंगे इस मजेदार चाट को तैयार होने में, और सच मानो चट करने में भी 5। दूसरा टिप है कि अगर रात के टाइम आपकी रोटियां बच जाती हैं, जो अक्सर होता ही है हमारे घरों में, तो सुबह आप क्या करो, ब्रेकफास्ट के टाइम थोड़ा बेसन का घोल बनाओ, बिल्कुल वैसा जैसा आप अपने घर में पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोलते हो। थाली में रोटियां रख दो बिखेर के, एक रोटी थाली में रखो और उसके किनारों किनारों तक अच्छे से बेसन के घोल को फैला दो। तवे को गरम करके थोड़ा ग्रीस करो और जो घोल वाली साइड है वो तवे के ऊपर डाल दो। फिर जो ऊपर वाली परत खाली है जिसपे बेसन नहीं लगा हुआ, चम्मच के साथ उस पे भी बेसन हल्का हल्का फैला दो। दोनों साइड्स अलट पलट कर बढ़िया से सेक लो। हो गया मजेदार ब्रेकफास्ट रेडी विद इन 10 मिनट्स। अब इसको आप चाहो मक्खन, घी, कर्ड और जैम, अचार जो आपको पसंद हो उसके साथ चटकारे ले लेके खाओ, और फिर मुझे भी साथ में याद करते जाओ। चलिए, अब वो लोग नाराज ना हो जाएं जो मीठे के शौकीन हैं। तो रोटी का मीठा कैसे बनाया जा सकता है, स्वीट डिश का भी एक मैं आपको टिप दे देती हूँ। दोपहर को मान लो आपकी रोटियां बच गई, 1-2 घंटे के बाद ही, या कईयों का फौरन रोटी खाने के बाद कुछ मीठा खाने को मन हुआ आता है। रात को भी अगर मतलब कर पड़े आपका मन, तब भी आप ये बना सकते हो। तो अच्छे से रोटियों को तोड़ तोड़ के मसल लो, अच्छे से, जितना अच्छी तरह से मसल सकते हो। गर्मा गर्म देसी घी लो, उसमें डालो, फिर बूरा चीनी, गुड़, शक्कर, नॉर्मल चीनी, जो आपका मन करे, जिस चीज की आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको उसमें डालो, खूब अच्छे से मिलाओ, और फिर स्वाद और ताकत दोनों
रोटी के बाद बारी आती है चावलों की। सर्दियों में तो खूब सारी सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसी सब्जियां कम मिलती हैं जिनको हम ऐसे मिक्स वेज में जैसे डालने वाली सब्जियां होती हैं। करेला नहीं डाल सकते, घिया हलवा नहीं डाल सकते, तो कुछ कम सब्जियां होती हैं। तो आप मौसम के अनुसार जितनी भी आपको सब्जियां जो आपको लगता है कि आप मिक्स वेज में जैसे डाल सकते हो, वही सब्जियां इसमें हम यूज कर सकते हैं जो मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ। तो प्याज तो हर मौसम की जान है, तो बारीक बारीक प्याज काटो और सब्जियां काटो, इनको हल्का सा सौते कर लो। क्योंकि सब्जियां आपने बहुत बारीक काटी हुई हैं, तो हल्की सी अगर आप चाहो तो ब्लांच कर लो, अदरवाइज सौते करके आप उसमें जीरा वगैरह डाल के और फिर आप अपने प्लेन राइस जो आपके बचे हुए हैं उसमें डाल के खूब अच्छे से फ्राई करो। घर में आपके पास सोया सॉस रहती है, सोया सॉस, चिल्ली सॉस डाल लो और अच्छे से मसाला डाल के उनको ढक्कन लगा के थोड़ी देर दम लगवा लो। बहुत ही अच्छे फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास घर में MDH का या मैगी मसाला वगैरह कुछ पड़ा हुआ तो वो भी मिला के थोड़ा मिक्स अच्छे से कर लो। जब अंदर तक चावल गर्म हो जाएं, हरा धनिया, और अगर गर्मियों में हरा धनिया नहीं मिलता तो करी पत्ता के नन्हे नन्हे लीव्स या पुदीने की हरी हरी पत्तियां बारीक बारीक काट के धो के आप उसके ऊपर बुरकिए। कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ भी बनाने का मन नहीं होता, मन करता है चीज बच गई है लेकिन करे क्या, मूड ही नहीं है, होता है अक्सर ऐसे। तो आप क्या करिए, बचे हुए चावल हैं, कुछ नहीं करना, उनको उठाइए और धूप में सुखा लो। जी हाँ, सिंपली ऐसे ही चावलों को धूप में, प्लेन चावलों को आपने सुखा लेना। अच्छे से किसी चादर पे बिखेर के उनको सुखा लो आप, या पतली मलमल का कोई कपड़ा ले लो। जब अच्छे से वो सूख जाएं, आप तोड़ के देख लो तो उनको एक डिब्बे में भर के रख लो। जब आपका चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाने का मन करे, एक तरफ कढ़ाई में तेल डाल लो, डीप फ्राई करके इनको निचोड़ के अच्छे से छान के घी निकाल के इसका तेल इसमें से अच्छे से छान के निकाल के आप अपने टिश्यू पेपर पे निकालते जाओ और उसके बाद उस पे हल्का सा नमक और चाट मसाला डाल के चाय। अब बारी आती है फिर उन लोगों की जिनको मीठा बहुत पसंद है। तो प्लेन चावलों का तो हम बड़े आराम से मीठा बना सकते हैं। कढ़ाई में आप घी, देसी घी डालो गरम करने के लिए। जब वो पिघल जाए उसमें सौंफ डालिए, मेवे डालिए। साबुत सौंफ बहुत मजेदार इसमें लगती है। आप मेवे डालिए। अगर आपके घर में केसर पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा दूध में भिगो के केसर भी डाल सकते हैं बाद में, जब चावल डालने के बाद। तो इनको हल्का सा आप सौते करके ऊपर से डालिए प्लेन राइस, उनको घुमा घुमा के अच्छी तरह से मिलाइए। फिर उसके बाद आपको मीठा में जो भी बूरा चीनी या सिंपल चीनी जो भी आपको पसंद है, पूरा है तो बहुत अच्छा, वो ज्यादा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती है। नहीं है तो प्लेन चीनी को 2 मिनट मिक्सी के पॉट में आप क्रश कर लीजिए और उसको इसमें डालिए। अपने मनपसंद जितना मीठा आप खाते हो, कम मीठा या ज्यादा मीठा आप करके, दोबारा ड्राई फ्रूट के शौकीन हो तो सर्व करते हुए, अगर किसी को सर्व करना है या खुद खाना है तो सर्विंग बाउल में डाल के फिर ऊपर से कटे हुए आप दोबारा। शायद ही कोई इंडियन किचन ऐसी होगी जिसमें हफ्ते में 1 या 2 बार दाल ना बनती हो। और चावल बन जाए तो शायद दाल खत्म हो जाए, लेकिन अक्सर दाल क्या होती है, हम खुली बनाते हैं तो बच ही जाती है। तो आप क्या करिए, रात के टाइम ज्यादा अगर दाल बचती है, या ऐसा कुछ नहीं है दिन के टाइम भी बच जाए, तो आप क्या करिए, सुबह नाश्ते में दाल को जितनी आपकी बची है, आप अपने परिवार के मेंबर्स के हिसाब से दाल की कटोरी या 2 कटोरियां जितनी आपको चाहिए वो आप परात में डालिए जिसमें आप आटा गूंथते हैं, और दूसरे हाथ से आप थोड़ा थोड़ा आटा उसमें डालते जाइए ताकि आपको पानी डालने की जरूरत ना पड़े। आटा डाल डाल के आप उतना हिला के देखते जाइए कि जिससे आटा जो है उस दाल के साथ अच्छे से चमट जाए। और जब वो चिपक जाता है अच्छे से तो आप क्या करिए, बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डालिए। बाकी कुछ भी ज्यादा डालने की आपको जरूरत नहीं, प्याज और नमक के अलावा, क्योंकि दाल को आपने तड़का लगाया होता है तो सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। हाँ, आटा डालने से नमक कम हो जाता है।
अगर आप नमक आटे में नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, अकेले प्याज डाल के ही आप उसको गूंथ के रख लीजिए। और जैसे आप नमक वाला पराठा बनाते हैं वैसे ही थोड़ा उसको बेलिए और बीच में थोड़ा घी और नमक लगा के और जो शेप देना चाहो देके आप इस पराठे को बनाइए। शायद ही कोई इंडियन किचन ऐसी होगी जिसमें हफ्ते में 1 या 2 बार दाल ना बनती हो, और चावल बन जाए तो शायद दाल खत्म हो जाए, लेकिन अक्सर दाल क्या होती है हम खुली बनाते हैं तो बच ही जाती है। तो आप क्या करिए, रात के टाइम ज्यादा अगर दाल बचती है या ऐसा कुछ नहीं है दिन के टाइम भी बच जाए तो आप क्या करिए, सुबह नाश्ते में दाल को जितनी आपकी बची है आप अपने परिवार के मेंबर्स के हिसाब से दाल की कटोरी या 2 कटोरियां जितनी आपको चाहिए वो आप परात में डालिए जिसमें आप आटा गूंथते हैं, और दूसरे हाथ से आप थोड़ा थोड़ा आटा उसमें डालते जाइए ताकि आपको पानी डालने की जरूरत ना पड़े। आटा डाल डाल के आप उतना हिला के देखते जाइए कि जिससे आटा जो है उस दाल के साथ अच्छे से चमट जाए। और जब वो चिपक जाता है अच्छे से तो आप क्या करिए, बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डालिए। बाकी कुछ भी ज्यादा डालने की आपको जरूरत नहीं प्याज और नमक के अलावा, क्योंकि दाल को आपने तड़का लगाया होता है तो सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। हाँ, आटा डालने से नमक कम हो जाता है। अगर आप नमक आटे में नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, अकेले प्याज डाल के ही आप उसको गूंथ के रख लीजिए। और जैसे आप नमक वाला पराठा बनाते हैं वैसे ही थोड़ा उसको बेलिए और बीच में थोड़ा घी और नमक लगा के और जो शेप देना चाहो देके आप इस पराठे को बनाइए। इस बार हम सिर्फ येलो दाल की ही बात कर रहे हैं, अगली बार जो वीडियो बनेगी उसमें बाकी अलग अलग तरह की दालों की भी बात करेंगे। अब अगर आपकी येलो दाल बच गई और पराठा खाने का मूड नहीं है या लंच में या डिनर में पराठा नहीं खाते हो, ब्रेकफास्ट में दाल का पराठा खा लेते हो, तो आपका मन है कि इस दाल को आप कैसे यूज करें, तो दोपहर की बची तो रात को आपने खानी है, तो आप क्या करिए, मोटी मोटी सब्जियां ब्लांच करिए, जो भी आपको पसंद है काटिए और उनको ब्लांच कर लीजिए। ब्लांच करके आप राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगा लो उनको, सांबर मसाला और इमली का घोल डालकर दाल में, और दाल को बॉईल कर लो। अगर आपको लगता है कि थोड़ी गाढ़ी है तो गर्म पानी करके उसमें डाल लो। और प्लेन राइस भी अगर आपके बचे हुए हैं उधर से तो उनका कोई और यूज करने की बजाय उन प्लेन राइस को माइक्रो में करिए गरम, और गर्मा गर्म सांबर राइस का एंजॉय करिए। और अगर मान लो चावल नहीं बचे हैं या आप रात को सांबर बना रहे हो, आप रात को चावल अवॉइड कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में अक्सर सूजी होती है, दही होता है या चावल का आटा होता है, इनमें से जो भी है इनको मिलाइए। कोई मतलब इतना पैमाइश करने की जरूरत नहीं है। चाहे अकेली सूजी में दही डालिए, चावल का आटा है तो डालिए, उसका घोल बनाइए, 5-4 मिनट उसको रेस्ट करने दीजिए, 10 मिनट, जब तक आप उसको सांबर को तड़का लगा रहे हो। और नॉन स्टिक पैन पे इनके चीले बनाइए और बस चटनी लो, चीले लो। और अब अगली बात करते हैं लेफ्ट ओवर सब्जी की। तो सब्जी का भी सबसे आसान है, कोई भी सब्जी बची हो, एक कड़ी और बेसन की कड़ी और एक बैंगन की सब्जी शायद इसमें अवॉइड की जा सकती, बाकी कोई नहीं। आप मिक्सी में उसको चलाइए के लिए जो भी सब्जी बची हुई, थोड़ा सा आप उसको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद सेम वही जैसे हमने दाल का पराठा बनाया था, जिस परात में आप आटा गूंथते हो, थाली में आप आटा गूंथते हो, उसमें ये सारा घोल जो आपने मिक्सी में क्रश करी है सब्जियां उनका डालिए, उसमें आटा डालिए इतना कि आपको पानी डालने की जरूरत ना पड़े। इसी जो घोल है इसके साथ आटा आपका गूंथ जाए। आटा गूंथिए, दिल करता कटा प्याज धनिया डाल लो, नमक डाल लो, नहीं मन करता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आटा गूंथ लो। और वैसे ही जैसे नमक वाले परांठे बनाते हैं बेलिए। अगर नमक आटे में डाल लिए तो नमक वाला परांठा नहीं बनाना, फिर सिंपल बनाना अपने। और अगर पहले नमक नहीं डाला तो नमक बाद में आप डाल सकते हो। तो मजे से, अगर करारा करना तो और थोड़ा चटपटा करना है तो मिर्ची वगैरह एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो चलिए बाकी रेसिपीज हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस, पर जाने से पहले पहेली सुनते जाइए और इसका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स में। क्रिस्पी क्रंची मजेदार, लंबे गोल तो कभी अंडाकार। क्रिस्पी क्रंची मजेदार, लंबे गोल तो कभी अंडाकार। बेसन की परत लगा के तलो, चटनी के संग फिर तुम खा जाओ। तो चलिए जवाब सोच के कमेंट बॉक्स में देना।